जय श्री कृष्ण मित्रों, आने वाली अखात तीज की आप सबको बधाई हो। आपके घर में अच्छी लक्ष्मी का आविर्भाव हो, कुबेर जी का आशीर्वाद मिले एवं आपका परिवार सुखी है, ऐसी प्रार्थना के साथ आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि अखात तीज है क्या। अगर आप मेरे ब्लॉग में गए हैं तो शायद आपको पता होगा, वहां पे सब मैंने लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़े शब्द में मैं इसे समझा दूं। बाद में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपका पूरा साल, इंसान की सबसे बड़ी तकलीफ हो तो वो है पैसा, लेकिन इस अवसर पे, इस दिन पे अगर अच्छी तरह प्रयोग किया जाए तो साल भर में, मानिए ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास है वेद के प्रति, मेरी श्रद्धा है शास्त्र के प्रति, मैं दावे से कह सकता हूं, अगर इस दिन आपने ये प्रयोग किया तो साल भर में कभी आपको पैसे की तंगी नहीं रहेगी, किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पहले इस दिन का महत्व समझ लेते, तो इसके नाम में ही इसका महत्व है। वैसे हम इसे अखात तीज कहते हैं, लेकिन इसे कहा जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी नाश नहीं होता। नक्षय इति अक्षय, इसका मतलब ये हुआ कि उस दिन अगर आप कुछ भी करोगे, व्यवसाय की शुरुआत करते हो आप और अच्छी शुरुआत रही भगवान की कृपा से, तो वह शुरुआत पूरे साल भर रहेगी। इसलिए तो हम विवाह, बाद में प्रवेश, कुछ नई चीजों की या नए व्यवसायों की शुरुआत हम अखात तीज से करते हैं। तो इस अखात तीज पर, अखात तीज में विष्णु और लक्ष्मी जी का बहुत महत्व है। और वैसे भी लक्ष्मी किसे नहीं चाहिए, सभी लक्ष्मी के भक्त हैं। लेकिन अगर इस दिन ये प्रयोग किया गया जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो विश्वास से मैं कहता हूं आप कभी पैसों के बाबत में, पैसों के बारे में कभी आप निचले स्तर पर नहीं जाओ। तो आइए देखते हैं, 28 तारीख को अखात तीज है और उस दिन आपको ये प्रयोग करना है। प्रयोग का समय रहेगा सुबह का, जो अच्छा समय होता है। सुबह के समय में पॉजिटिव एनर्जी यानी कि सकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती है और हमारा मन भी स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। तो उस वक्त अगर किया जाए तो ये अच्छा रहता है। हमारे मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं होते, हम पूरी तरह से फ्रेश होते हैं। तो सुबह में आपको हो सके तो जल्दी उठना है और उठने के साथ स्नान इत्यादि जो आपका नित्य क्रम है वो पूरा करके, बाद में आपका जहां मंदिर हो वहां पे आसन बिछा के आपको बैठना है। हो सके तो दर्भ का आसन हो तो अच्छा है, नहीं हो तो उनका भी चलेगा। उस आसन पे बैठ के अगर आपके पास लक्ष्मी जी की कोई प्रतिमा हो या फिर श्री यंत्र हो, मेरु पृष्ठ श्री यंत्र ज्यादा अच्छा रहेगा। वो कोई भी धातु का हो चल सकता है, स्फटिक का हो तो भी चल सकता है, पारद का हो तो भी चल सकता है, तांबा या पित्तल का हो तो भी वो चल सकता है। भगवान ने आपको ज्यादा दिया है और सोने और चांदी का है तो भी चल सकता है, लेकिन वो श्री यंत्र आपको लेना। उसकी पहले पूजा करेंगे। पूजा में क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले पुष्प अक्षत, ये सारी सामग्री आप अगले दिन ला सकते हैं। पुष्प और अक्षत से
माँ लक्ष्मी का, गणेश जी का ध्यान करना है। अगर मंत्र नहीं आता, श्लोक नहीं आता, तो मन में आप अपनी तरह कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। ध्यान यानी ये नहीं, ध्यान का अर्थ ये होता है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसे याद कर रहे हैं, उसे एक बार बुलाना, उसका आवाहन करना, मन में उसकी प्रतिमा की स्थापना करना। तो आंखें बंद करके गणेश जी और लक्ष्मी जी ये दोनों का ध्यान करें। ध्यान करने के बाद पुष्प अक्षत वहां पे चढ़ा दीजिए। पंचामृत, गंगाजल, चंदन, अक्षत ये सबसे पूजा करें। बाद में अगर हो सके तो आपको चावल लेने हैं और चावल में हल्दी, केसर, दूध ये सब मिला के, दूध बहुत नहीं मिलाना है, खीर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दूध लेना है, थोड़ा सा, 1 या 2 बूंद समझ लीजिए। ये सब मिला के उसे मिला देना है और मिलाने के बाद उसमें से 2-2 दाने चावल लेने हैं और श्री यंत्र पे चढ़ाना। बोलना क्या है? तो श्री सूक्तम के 16 मंत्र है। वह 16 मंत्र आपकी श्रद्धा के अनुसार आप जितनी देर बैठ सको उतनी देर, यानी कि एक श्री सूक्त में 16 मंत्र है, दूसरा करोगे तो 32 हो जाएंगे। ऐसे आपकी जितनी श्रद्धा है उतना उसका जप कीजिए। एक मंत्र बोलना है जैसे कि हिरण्यम वर्णम हरिणी सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महावह ओम महालक्ष्मी नमः। चावल चढ़ा दें। फिर दूसरी बार लेना है ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन भगामिनी यस्याम हिरण्यविंदेयम गामस्वम पुरुषानहम ओम महालक्ष्मी नमः। दूसरी बार चला देना। एक मंत्र पे एक बार चावल यंत्र पे चढ़ाने हैं। हो सके इतना ज्यादा जाप करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं सोचता हूं कि 11 श्री सूक्तम तो करने ही चाहिए। 11 श्री सूक्तम पाठ हो जाने के बाद धूप, दीप, पुष्प, फल इत्यादि का भोग लगाए। श्री यंत्र को आप मंदिर में स्थापित करें अक्षत के साथ, पूजा के साथ। प्रयोग की शुरुआत अब होती है दूसरे दिन, यानी कि चतुर्थी के दिन। अक्षय तृतीया जब समाप्त हो जाए तब चतुर्थी के दिन जो चावल आपने श्री यंत्र पे चढ़ाए वो अलग कर दीजिए, जिसे हम सिद्ध कहते हैं। वो चावल सिद्ध हो जाने के बाद उस चावल को पीले कलर के कपड़े में 2-3 कपड़े लीजिए, उसमें चावल, एक सुपारी और कुमकुम, केसर, हो सके तो केसर, ये सब लीजिए। उस पीले कपड़े को बांध दीजिए। 3 लिए तो तीनों को बांध दीजिए, 4 लिए तो चारों को बांध दीजिए, जितनी आपकी जरूरत हो। एक कपड़े को आपके ऑफिस पे रख सकते हैं, वो कपड़ा आपके घर में भी रख सकते हैं। वो जो सिद्ध चावल है वो आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप पर्स में रखते हैं तो पर्स कभी अपवित्र जगह पर न रखें। जैसे कि हमारी आदत होती है पीछे हम पर्स रखते हैं, तो ये नहीं करें। ये करने से लक्ष्मी जी का आवाहन, यानी कि लक्ष्मी जी आपके घर पे कम आते हैं, उनकी कृपा दृष्टि कम रहती है। अगर आपने पर्स में रखा है तो पर्स को पवित्र जगह पर ही रखें। और पर्स चमड़े का न हो तो बेटर है। पर्स में रख सकते हैं। अगर पर्स में सुपारी ना है तो केवल चावल के दाने वो भी आप रख सकते हैं। तिजोरी में रख सकते हैं। आपके घर में जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहां पे रख सकते हैं। जहाँ पे आपका व्यवसाय है वहां पे रख सकते हैं। सभी जगह पर रख सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग करने से, ये प्रयोग हो जाने के बाद वहां पे रख देना है और प्रार्थना करनी है कि लक्ष्मी जी हमारे घर में भी आप अक्षय निवास करो, यानी कि न क्षय होने वाली
कभी कम न होने वाली बन के आप रहो। हमारे व्यवसाय में भी आप उत्तर प्रगति कराओ। इसके कई फायदे हैं दोस्तों। सबसे पहला फायदा तो मैंने आपको कहा कि साल भर में आपको पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। इसका दूसरा फायदा यह है कि व्यवसाय में नुकसान ज्यादा होता है, यानी कि इनकम सोर्स कम होता है, इनकम बहुत कम होती है और एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कई बार नुकसानी में चले जाते हैं और इसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये प्रयोग करने से, आप प्रयोग करके एक बार देखिए, ये प्रयोग करने से साल भर आप हंसते रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोग है पैसा। अगर पैसा नहीं है तो इंसान बेकार है, पैसा है तो इंसान खुशहाल है। तो पैसा भाग्य से मिलता है, मेहनत से मिलता है, साथ में ऐसे छोटे बड़े प्रयोग करने से भी मिलता है। और ऐसा मत, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसा मत सोचिए कि आपने ये प्रयोग किया रातों रात मालामाल हो जाओगे, लेकिन कमी नहीं रहेगी। आपको श्री सूक्तम का पाठ करके ये प्रयोग करना है। अगर आपको श्री सूक्तम नहीं मिलता तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं मेरे ब्लॉग में कोशिश करूंगा कि ऐड हो। अगर ना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, या फिर आपके नजदीक में कोई बुक स्टॉल हो जहाँ पे धार्मिक पुस्तकें मिल रही है, वहां से आप ले सकते हैं। या फिर कोई आपका पंडित जी आपके कोई पहचान वाले हो तो उनसे भी आप मांग सकते हैं। अगर ये प्रयोग आपको अगर संस्कृत नहीं आता या फिर कमजोर है, देखिए इसमें गलती नहीं चलेगी। नहीं आता और कमजोर है तो आप पंडित जी की सहायता भी ले सकते हैं। आपका कोई पंडित हो, उसकी सहायता से भी आप इसको बेहतर तरीके से पूजा कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी मंत्र देगा, पंडित जी सहायक है, वो सहाय करेगा। भाव प्रदर्शित आपको करना है। जितना अच्छा, जितना बेहतर भाव रहेगा, उतनी अच्छी कृपा आपके पर होगी। लक्ष्मी जी आपके घर पे अच्छी तरह आएगी। हम अगर कहीं जाए और सामने वाले का भाव ही ना हो, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, वो न खुश हो न राजी हो, तो हमें जाने की इच्छा नहीं होती। हम ऐसा सोचते हैं कहाँ आ गए। उसी तरह भगवान भी ये सोचते हैं, माँ लक्ष्मी भी यही सोचते हैं। अगर आपका भाव अच्छा नहीं रहेगा तो ये प्रयोग आपको फलदायी नहीं रहेगा। तो पंडित जी का आप सहकार ले सकते हैं और ये प्रयोग आप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को सुना, मेरे ब्लॉग को पढ़ा और पसंद किया और आखिर अंत तक समय निकाल के, आपका कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखा, उसके बदल आपका खूब खूब आभारी हूँ। मुझे अब जाना चाहिए। मेरा नाम है हार्दिक व्यास, अहमदाबाद में रहता हूँ और आप सभी खुश रहे, आपकी अखात्रिज आनंदमयी हो और आपका जीवन